आंसर ये नहीं है। इसका आंसर पारितंत्र है। कैसे सर, कैसे अजी, कैसे सर? हिल गया ना माथा। मिल रहा है, एक झील है, ये भी एक बायोम है। ऐसे ही आपकी एक झील है, ऐसे ही आपकी एक झील है, एक झील है, एक नदी है, एक तालाब है। ये सारे के सारे क्या है? बायोम है। ये मिलकर क्या बना रहे सर? समुद्र बना रहे। समुद्र जैव मंडल के अंतर्गत आ जाएगा, ऐसे वायुमंडल के अंतर्गत। तो सारे के सारे बायोम मिलकर क्या बनाएंगे सर? जैव मंडल का निर्माण करेंगे। तो ये है पारिस्थितिकी का पदानुक्रम। अब ये चीज तूने पढ़ ली है, ये चीज तूने सुन ली है। अब इधर देखना क्वेश्चन क्या मैं पूछने वाला हूं, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन ये रहा, इस क्वेश्चन का आंसर करना। इस क्वेश्चन का आंसर करिए जल्दी से। सर व्यष्टि क्या होती है? बेटा जीव को हम व्यष्टि भी बोलते हैं। व्यष्टि मिलकर क्या बनाती है? समष्टि बनाती है, पॉपुलेशन बनाती है। ठीक है, जिसने भी पूछा था सर व्यष्टि क्या होती है, उस एक जीव को हम व्यष्टि भी बोलते हैं। व्यष्टि मिलकर समष्टि। हाँ जी, आंसर किया आपने। पारिस्थितिकी की सबसे छोटी स्वतंत्र क्रियात्मक इकाई कौन होगी? आप में से सभी बच्चों ने, बिल्कुल सभी बच्चों ने आंसर किया है। कौन सर? जीव जो है वो सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटी, है ना? यही किया है ना? हाँ सर। लेकिन पता है इसका आंसर ये नहीं है। इसका आंसर पारितंत्र है। कैसे सर, कैसे अजी, कैसे सर? हिल गया ना माथा, हिला डाला, बस हिल गया माथा, हिला डाला। बोरिंग है, ये नहीं है इसका आंसर। नहीं सर, ऐसे कैसे सर? ऐसे कैसे सर? ये पारिस्थितिकी पदानुक्रम, और इसकी सबसे छोटी इकाई तो ये है। इकाई मतलब जो जहां से चीज स्टार्ट होती है। जैसे हमने बोला कि यहां पर जैविक पदानुक्रम की इकाई ये है। कोशिका एक जीव की सबसे छोटी इकाई, संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई कोशिका है। ऐसे वर्ग की पदानुक्रम की सबसे छोटी इकाई जाति है। तो उस हिसाब से सर यहां पर मैं लिखना भूल गया, यहां पर समष्टि क्या बना रही है बेटा? सॉरी, समष्टि ने क्या बनाई है बेटा? यहां पर समुदाय बनाया, माफ करिएगा मैं लिखना भूल गया। समुदाय जिसको हमने कम्युनिटी बोला है, और कम्युनिटी ने क्या बनाया है सर? पारितंत्र बनाया है, इको सिस्टम बनाया है। पारितंत्र, बड़े बड़े पारितंत्र क्या कहला रहे हैं? बायोम कहला रहे हैं, जीवोम जिसको बोल देते हैं, और बायोस्फीयर जैव मंडल, है ना? यही था ना? हाँ सर। अब क्वेश्चन ये है सर पारिस्थितिकी पदानुक्रम की सबसे छोटी इकाई तो ये है। मैंने कहा हाँ यार बात तो सही है भाई, पारिस्थितिकी पदानुक्रम, ये पदानुक्रम है। पारिस्थितिकी पदानुक्रम ये वर्गीकरण पदानुक्रम है, ये वर्गीकरण पदानुक्रम है, ये पारिस्थितिकी पदानुक्रम है। पारिस्थितिकी पदानुक्रम की सबसे छोटी इकाई तो जीव है। तो फिर आंसर तो जीव होना चाहिए ना सर? आंसर तो ये होना चाहिए। ये कैसे आंसर हो गया? क्वेश्चन फिर से पढ़, पढ़ पढ़ पढ़, क्वेश्चन पढ़। पारिस्थितिकी की सबसे छोटी क्रियात्मक, चलो जो क्रियाशील होएगी इकाई, इस वर्ड पर अगर तू फोकस कर लेता तो तेरा आंसर आता। स्वतंत्र का मतलब इंडिपेंडेंट, जिसको किसी चीज की जरूरत नहीं है। अब आप मुझे बताइएगा, क्या इस जीव को अपने अजैविक कारकों की जरूरत है? दिमाग लगा। अरे एक पेड़ को जल, मृदा, तापमान ये चाहिए। हाँ सर। क्या ये एक स्वतंत्र इकाई है? इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंटली जी सकती है? स्वतंत्र है ये?
स्वतंत्र मतलब जिसको किसी चीज की जरूरत ना हो। इसको किसी चीज की जरूरत नहीं है, अरे हैगी ना, है ना, तो ये तो स्वतंत्र इकाई नहीं है। अब साहब यही इसी का ही समूह ये था। क्या कई सारे टाइगर मिल रहे हैं एक जगह पर, सिर्फ टाइगर ही टाइगर है और कोई नहीं है, जिंदा रह पाएंगे क्या? नहीं ना, नहीं ना। चलो सिर्फ टाइगर है, सिर्फ हिरण है, सिर्फ ये है वो है, मान लो पेड़ नहीं है, पेड़ नहीं है, या चलो सिर्फ टाइगर है, ये है वो है, फलाना है, ढिमका है, अजैविक कारक नहीं है यार। सोच, तापमान नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, कोई अजैविक कारक नहीं है। क्या कोई जीवित जीव जिंदा रह पाएगा? रह पाएगा? मिनिमम क्या चाहिए आपको? सजीव भी चाहिए, निर्जीव भी चाहिए, और सजीव और निर्जीव इस स्तर पर आकर मिल रहे हैं। यहां पर सिर्फ सजीवों की बात करें, इसलिए मैंने जानबूझकर बोला था यहां पर फोकस करना। यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं? सजीवों की। इसीलिए बोला था जानबूझकर कि फोकस करना। कैसा लगा? बड़ा बोरिंग लग रहा था चैप्टर? मजा आ गया? कैसा लगा? माथा हिल गया? अब इसलिए बोला जाता है कि किसी चीज को हल्के में मत लो। तुमने सोचा अरे चैप्टर में सिर्फ थ्योरी थ्योरी है, थ्योरी थ्योरी याद कर लेंगे, हो जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा हमारा। ऐसे होने लग गया तो फिर हो गया काम। आया मजा? स्वतंत्र इकाई का मतलब जिसको किसी की जरूरत ना हो। अब स्वतंत्र कब होएगा? जब एक सजीव और एक निर्जीव डेफिनेटली होना चाहिए। अब सजीव और निर्जीव किस लेवल पर मिल रहे थे? इकोसिस्टम लेवल पर मिल। डन। ये था बेटा जी पहला क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन का आंसर तुम फटाफट कर दोगे। कम्युनिटी, अकेली कम्युनिटी स्वतंत्र रूप से जिंदा रह जाएगी? सोच, अकेली कम्युनिटी। लेकिन इकोसिस्टम तो जिंदा रह सकता है ना, जिंदा स्वतंत्र रूप से जिंदा। अकेली सिर्फ कम्युनिटी जिंदा रह सकती है बिना अजैविक कारकों के। वर्ड क्वेश्चन पर फोकस करना था। स्वतंत्र रूप से क्या सिर्फ कम्युनिटी, अकेली कम्युनिटी जिंदा रह सकती है बिना अजैविक कारकों के? नहीं, आपको मिनिमम सजीव और निर्जीव तो चाहिए ना। आप बड़े स्तर पर मत देखो, छोटे स्तर पर, सबसे छोटे स्तर पर सजीव और निर्जीव कहां मिलेंगे? पारतंत्र में मिलेंगे। ये मीनिंग था। हाँ जी, इसका आंसर लगाओ। पारिस्थितिकी अध्ययन की आधारभूत इकाई कौन है? ये तो कर लोगे सर। पारिस्थितिकी अध्ययन की आधारभूत इकाई कौन है? अब पारिस्थितिकी अध्ययन करना है, स्वतंत्र इकाई की बात नहीं करी, स्वतंत्र इकाई की बात नहीं करी। यहां पर आपको इकोलॉजी की स्टडी करनी है, और आप अच्छे तरीके से जानते हैं इकोलॉजी के अंतर्गत ये सब कुछ आता है। इकोलॉजी के अंतर्गत ये सब कुछ आता है, और ये सब कुछ आते हैं दोस्त। तो आप सबसे पहले स्टडी इसकी करेंगे। तो यहां पर आंसर क्या होएगा? ये आंसर। एक है इकोलॉजिकल स्टडी और एक है इकोलॉजी के अंतर्गत वो कौन सा क्रम में, वो कौन सा पद है, वो कौन सा स्टेप है, वो कौन सी पोजीशन पर जो स्वतंत्र रूप से रह सकते हैं। कैसे लगे क्वेश्चन? अच्छे लगे?